अगर मैं आपसे पूछूं आपको नॉलेज, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता क्यों होती है, और दूसरी तरफ इसके जस्ट अपोजिट मौज मस्ती, टाइम पास और एंटरटेनमेंट, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें तो आप सेकंड पॉइंट को ज़्यादा पसंद करोगे, जिसमें मौज मस्ती, टाइम पास और एंटरटेनमेंट आता है। लेकिन नॉलेज, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन इंसान को बोरिंग क्यों लगता है, कभी सोचा है? पहला आपके माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड उस टाइम पर कैसा है और आप किस मूड में हो। दूसरा, आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं और आप उसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और तीसरा है कि आप जब कोई काम करते हो और बाद में जब उस काम को करने में मन नहीं लगता, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप उस काम के लिए पैशनेट नहीं हो। और आपने कभी सोचा है कि इंसान को नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। अपने दिमाग को किसी न किसी चीज में बिजी रखो। अब हम बात करेंगे कि जिंदगी को जीने का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है। इंसान को सर्वाइव करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, उसे वो नॉर्मली मिल जाती हैं, लेकिन जो उसकी ज़रूरतें होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स तो इंसान की पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं, उसकी इच्छाएं होती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान बहुत लालची होता है। उसे जितना मिलेगा वो उससे और ज़्यादा हासिल करना चाहेगा। हमारे माइंड में एक डोपामीन होता है जिसे हम डिज़ायर हार्मोन्स भी कहते हैं। अब आपको मैं आपकी भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लो आपकी एज है 14 ईयर्स यानी कि 14 साल, और उस उम्र में जब आप स्टार्टिंग में पॉर्न वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, और समय के हिसाब से फिर आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए होती हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको और ज़्यादा डोपामीन चाहिए होता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि फिर उतने से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। ठीक उसी तरह से इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये बात लगभग 50% सही है, क्योंकि अगर आप खाली बैठोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर अपने माइंड को खाली नहीं रखोगे और अपना 100% अपने काम को दोगे और पॉजिटिव में उस काम को करोगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग पर कभी हावी नहीं हो सकता। माइंड को खाली न रखने का मतलब ये नहीं है कि फालतू की इन्फॉर्मेशन और नेगेटिविटी अपने माइंड में भरे जा रहे हो। देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपका पूरा दिन सही जाएगा। पहला, जब आप सोने जाते हो। दूसरा, जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो, और अगर इस टाइम को आपने मैनेज कर लिया तो आपका पूरा दिन सही जाएगा, क्योंकि जब आप सोने जाते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही थॉट्स आते हैं, और पूरी रात वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। जब आप सुबह उठते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, जिससे आपका पूरा दिन सही जाता है। काम को प्रेजेंट मूवमेंट में रहकर पॉजिटिव वे में करो और उस काम को 100% दो, और जब आप खाली बैठो तो अपने माइंड को रिलैक्स रखो। अब हम बात करते हैं कि हम अपने माइंड का कितना यूज करते हैं। आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मान लो इंडिया के जितने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, फिर चाहे वो सोनू शर्मा हो, विवेक बिंद्रा हो, हिमेश मदान हो, हर्षवर्धन जैन हो, महेंद्र दोगने हो, और सबसे लास्ट में सबसे हटके मोटिवेशन देते हैं, यानी मेरी वन एंड ओनली पर्सनल फेवरेट संदीप महेश्वरी सर, जो खुद के फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए काम करते हैं। और संदीप महेश्वरी सर सबसे हटके मोटिवेशन देते हैं क्योंकि इनके वीडियोज लर्निंग के ऊपर होते हैं। वरना संदीप महेश्वरी सर को छोड़ के जितने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, इनके मोटिवेशन तभी देखो जब आपको इनकी जरूरत हो या आपका माइंड रिलैक्स हो, वरना आपको लगेगा कि इंडिया के बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं जो बोलेंगे वो 101% सही होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको मोटिवेशन चाहिए क्यों? आप में खुद में दिमाग नहीं है? इस दुनिया में कितना भी बड़ा मोटिवेशन स्पीकर क्यों ना हो, पहले उसे ध्यान से सुनो, उसे लॉजिकली समझो, और उसे नेगेटिव वे में और पॉजिटिव वे में दोनों तरह से समझो। फिर आपको पता चलेगा कि इसकी बात कितनी सही है और कितनी गलत है, क्योंकि इन सभी का मेन टारगेट है पैसा कमाना और ऑडियंस के माइंड सेट के साथ खेलना। और इन सभी में से मुझे संदीप महेश्वरी सर की वीडियो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को जेन्युइन कंटेंट देते हैं और लर्निंग के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। उस इंसान को उसी की तरह समझने की कोशिश करते हैं और उसे उसी की तरह मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है। तो इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनो। एंजाइटी, एंगर और सैडनेस, इन सभी पर ओवर रिएक्ट करने की बजाय ठंडे दिमाग से काम लो, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग आपको गलत डिसीजन लेने से बचाता है। आज की डेट में अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो है अपने माइंड पर कॉन्सेंट्रेट करना। अपने अटेंशन, फोकस और ब्रेन को कुचलते जा रहे हैं और अपने टेस्टोरेंस लेवल को भी खत्म कर रहे हैं, जिससे कि हम खुद अपने सक्सेस के रास्ते को तबाह कर रहे हैं। और अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं करोगे और डिसिप्लिन होकर काम नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और ये सिंपली पॉसिबल है क्योंकि आप उन 50% लोगों से ऑलरेडी बेहतर हो, क्योंकि एक एवरेज इंसान का अटेंशन सिर्फ होता है 8 सेकंड, और इसमें से जो फेलियर माइंड के होंगे वो उस वीडियो को छोड़ चुके होंगे। लेकिन तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप उन 50% लोगों से ऑलरेडी बेहतर हो, क्योंकि उन्हें केवल इंटरनेट पर फालतू का कचरा देखना है। और अगर तुम थोड़ा और डिसिप्लिन, फोकस और मेहनत के साथ काम करोगे तो आप 90% लोगों से भी आगे निकल जाओगे। पर फोकस रहने के लिए तुम्हें अपने थॉट्स पर, अपने गंदे थॉट्स पर कंट्रोल करने का मास्टर बनना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसे आप फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होकर अपनी लाइफ पर फुल कंट्रोल कर सकते हो। और अगर इन 6 स्टेप को आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो आपका ब्रेन पूरी तरह से डिसेक्सुअलाइज हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 है स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। देखो, फोकस और डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पॉर्न देखना बंद करना पड़ेगा।
पड़ेगा। इसे रोकना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन 99% लोग इसे रोक नहीं पाते। इसलिए आज मैं आपको इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए साइंटिफिक तरीके बताऊंगा। पर किसी भी एडिक्शन को छोड़ने के लिए पहले इसके साइड इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पॉर्न देखना दिमाग को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ना सिर्फ आपका समय बर्बाद करता है बल्कि आपके दिमाग को फ्राई कर देता है। और पॉर्न एडिक्शन आपके फोकस के लेवल को छीन लेता है। साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि पॉर्न के इस्तेमाल से ब्रेन के प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स को नुकसान पहुंचता है। दिमाग का ये हिस्सा आपके इमोशन, एक्शन और सबसे जरूरी आपकी विल पावर को कंट्रोल करता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कम फोकस, बढ़ती एंजाइटी और डिप्रेशन का। कई स्टडी से ये भी साबित हो चुका है कि पॉर्न एडिक्शन से सेक्स और रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम आती है और हद से ज्यादा पॉर्न एडिक्शन से नपुंसकता भी आती है। इसीलिए फोकस्ड और डिसिप्लिन रहने के लिए आपको पॉर्न देखना छोड़ना पड़ेगा। और आज के इस मॉडर्न युग में ना सिर्फ पॉर्न एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन है बल्कि चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन ही भरा हुआ है। इसीलिए स्टेप नंबर 2 है खुद को प्लेजर देना बंद करो। डोंट प्लेजर योरसेल्फ। आप यकीन कीजिए आज का मॉडर्न एडिक्शन आज तक का सबसे खतरनाक एडिक्शन है, क्योंकि लोगों को ये एडिक्शन नॉर्मल लगता है लेकिन इसमें कुछ भी हेल्थी या नॉर्मल नहीं है। हर बार जब हम किसी प्लेजर भरी चीज को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक डोपामिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि हमने अभी जो काम किया है ये काम बिल्कुल बोरिंग नहीं है और ये इंसान का सबसे बड़ा मकसद है। और ऐसे ही हम अपने ब्रेन को धोखा देकर हाई लेवल ऑफ डोपामिन अचीव करते रहते हैं, क्योंकि डोपामिन अचीव करना दिमाग के लिए बहुत आसान है। इसीलिए हम उस प्लेजर भरी चीज से एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उस एडिक्शन से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक ड्रग्स की एडिक्शन से बाहर निकलना। हजारों सालों के एवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग सिर्फ प्लेजर के लिए इन्वॉल्व हुआ है और ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोग सही जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और अगर इन छोटे प्लेजर को इन्वॉल्व करके हाई डोपामिन रिलीज करते रहे तो हमारा दिमाग कभी भी सही चीज पर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि सक्सेस के लिए हमेशा स्ट्रगल और पेन का सामना करना पड़ता है। बेशक हमारी बायोलॉजिकल ब्रेन सिर्फ प्लेजर को इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन अगर आप चाहो तो खुद को बदल सकते हो। इसीलिए किसी भी एडिक्शन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है द पर्पस ऑफ लाइफ। हाल ही में कुछ एडिक्शन लोगों पर एक स्टडी किया गया जिसमें रिसर्चर्स ने समझने की कोशिश की कि एडिक्शन की असली जड़ है क्या। रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग था। ये कोई दिमाग की बीमारी नहीं थी और ना ही कोई चाइल्डहुड ड्रामा, बल्कि एक सिंपल और बेसिक सी चीज है, यानी कि एकदम मीनिंगलेस। मतलब अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई आपका गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, आप दिल और जान से मेहनत करो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एडिक्शन से जुड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ का एक असली पर्पस ढूंढो और ऐसा गोल ढूंढो जो आपको इतना बिजी कर दे कि आप एडिक्शन के लिए और नेगेटिव थॉट्स के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे। लेकिन पर्पस होने के बावजूद भी हमने लक्ष्य भटक जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चारों तरफ इतना डिस्ट्रैक्शन है जो कि मैं बार बार उन्हीं एडिक्शन की तरफ वापस खींचता है। तो स्टेप नंबर 4 है नेवर वॉचिंग सॉफ्ट पॉर्न, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पॉर्न वेबसाइट से भी ज्यादा एडिक्टेड है। यहाँ पर आपको हर जगह मुजरा करती हुई आधी नंगी लड़कियों के फोटोज वीडियोज मिलते हैं, जिससे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंडलेस स्क्रॉल करते रहते हैं। और इन एप्लीकेशन का एल्गोरिदम भी इतना स्मार्ट होता है कि लोगों को उसी कंटेंट को सजेस्ट करता है जिससे लोग एडिक्टेड बने। इसीलिए आपको सबसे पहले उन मॉडर्न्स और इन्फ्लुएंसर को अनफॉलो करना होगा, क्योंकि ये आपके फोकस को मार कर आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। शायद आपको ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉर्न और मास्टरबेशन का ट्रिगर अक्सर इन्हीं वीडियो से आता है। इसलिए पॉर्न छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन ट्रिगर्स को ही खत्म कर दीजिए। इसका मतलब है कि आपको सॉफ्ट पॉर्न बिल्कुल भी नहीं देखना, और हर बार जब एल्गोरिदम आपको आधी नंगी लड़कियों के फोटोज दिखाए तो आपको नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक कर देना। इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे जरूरी है डोपामिन डिटॉक्स। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने ब्रेन को सही चीजों के लिए फोकस करने के लिए रिसेट कर सकते हो। इसके लिए तुम एक ऐसा दिन चुनो कि तुम इस एक्सटर्नल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। फोन बंद, सोशल मीडिया बंद और कुछ पल के लिए वो हर चीज बंद जिससे आपके दिमाग को डोपामिन मिलता है। तुम्हें बस पूरी शांति में रहना होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डोपामिन नहीं, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि असली खुशी वो है जो आप अपने काम में महसूस करते हो। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि स्टेप नंबर 6। और इसमें आपसे ये नहीं कहूंगा डोंट चेस गर्ल, इग्नोरिंग गर्ल्स, बल्कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गर्ल और गोल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहोगे तो आप अपने डेली रूटीन से भटक जाओगे। तो सबसे पहले खुद को काबिल बनाओ, क्योंकि अगर तुम काबिल बन जाओगे तो लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगी। तब तक के लिए अपने गोल पर ध्यान दीजिए, और गोल से पहले लड़कियों के पीछे भागना सिर्फ टाइम की बर्बादी और कुछ